अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है। अब इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से कौन सा खिलाड़ी फारिग होने जा रहा है, किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलने का इम्कान है, इस हवाले से मैं जानता हूँ अरसलान से। अरसलान की काफ़ी गहरी नज़र रही है स्पेशली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जिनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने का इम्कान है। अजहर अली समेत कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं जिनकी छुट्टी होने का इम्कान है। तो अरसलान, इस बार तकरीबन कितने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इम्कान है, और सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन फारिग हो रहा है। देखें, इसमें यह है कि एक तो वही पैटर्न जो हमेशा की तरह चला आ रहा है कि 30 जून को ख़त्म होते हैं और उसके बाद रीन्यू होना होता है। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए प्लेयर्स ने बहुत जो है वो टाइम लिया था, और ये भी बातें सामने आ रही थी कि वो अपने बुकला के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। नए क्लॉज कुछ ऐड किए गए थे कि आप बाकी लीग्स नहीं खेलते, ये नहीं कर सकते, इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो इस बार भी कुछ वैसे ही होने जा रहा है, और ख़ासकर जो टेस्ट और रेड बॉल और वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग ही होगा। उसके अलावा अजहर अली और फवाद जो हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो भी अलग, उनको आउट जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि अजहर अली रिटायर हो गए हैं। उसके अलावा हसन अली का जो है वो हम देख रहे थे कि उन्हें दोनों कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, तो उनकी भी तनज़ली का जो है वो काफ़ी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ जो है हम देखें तो जो नए लड़के हैं, ख़ासकर ज़मान खान है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान है। एहसानुल्लाह को इमर्जिंग कैटेगरी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इमर्जिंग कैटेगरी एहसानुल्लाह इस बार डी में नहीं आ सकती, डी कैटेगरी में, क्योंकि एहसानुल्लाह की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत मुश्किल है। अभी पहली दफ़ा वो इमर्जिंग में ही होंगे। एक चीज़ हमने देखी पिछली दफ़ा, उससे पहले सिर्फ 2 से 3 लड़कों को इमर्जिंग में रखा गया था, लेकिन इस बार जो है इमर्जिंग भी ज़्यादा होंगे, और उसके अलावा जो दीगर कैटेगरीज़ हैं उनमें चांसेस हैं कि जो उनकी परसेंटेज है मैच फीसिस को लेके, और उसके लास्ट टाइम तो 10% तकरीबन बढ़ाई गई थी, इस बार कितना इम्कान है? इस बार जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। बल्कि मैं ये चाह रहा था कि मैं ज़रा इंक्रीज़ होने की मैं एक वजह बताऊं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा दी हैं, न्यूजीलैंड ने भी बढ़ा दी हैं। उसकी रीज़न ये थी कि लीग क्रिकेट है। न्यूजीलैंड ने जो सबसे बड़ी काम किया जो अभी तक किसी बोर्ड ने नहीं किया, न्यूजीलैंड ने वुमेन्स और मेंस का एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब अगर केन विलियमसन 3 लाख लेंगे तो उनका दूसरा प्लेयर भी 3 लाख ही लेगा। एग्जैक्टली, उनकी कप्तान जो हैं वो भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट लेंगी। तो इस बार पाकिस्तान जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है, जो रेड और वाइट बॉल, वो तो सेम वैसे ही जाएगा जैसे कि टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं और फिर वनडे के और T20 खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो दोनों कैटेगरीज को रखा जाएगा। एक कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? लास्ट टाइम देखें बाबर आजम, हसन अली और रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी थे। नहीं, यही थे। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, है कॉन्ट्रैक्ट है। ये 21-22 का है ना? हाँ, ये 22-23 का, ठीक है। ये 22-23 का है, हाँ। ठीक है। इसमें जो है रेड और वाइट बॉल के अलग अलग थे। इसमें अगर आप देखें तो ये रेड की अगर हम बात करें तो बाबर आजम डेफिनेटली ये 5 प्लेयर्स थे टोटल तकरीबन जिनको दोनों का मिल रहे थे। अभी भी ऐसे ही होगा, और इसमें सेम उसी तर्ज पे जो है वो जाएगा। इमाम ए में ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को भी दोनों दिया जाएगा, इमाम को दोनों मिलेंगे, मोहम्मद रिजवान को दोनों मिलेंगे, और बाबर आजम को जो है वो दोनों मिलेंगे। उसके अलावा अगर रेड बॉल पे हम देखें, अजहर अली आउट होने जा रहे हैं, फवाद आलम जो हैं ये भी आउट हो जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक ये भी कॉन्ट्रैक्ट में तो होंगे। कैटेगरी लूज हो सकती है, डी में आ सकते हैं, सी ऑलरेडी है और सी में प्रोबेबली रहेंगे। नसीम शाह की कैटेगरी प्रमोट हो सकती है, और इवन के नसीम को दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, रेड भी और वो भी। नुमान अली जो हैं वो आउट हो रहे हैं इस दफ़ा। आबद अली ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट से इस दफ़ा बाहर हो जाएंगे। सरफराज अहमद के लिए जो है वो इस वक्त चांस है कि वो रह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन सरफराज को मेरा ख्याल है इस बात पे भी रहने देंगे, साबिक कैप्टन रहे, उनके ऊपर मीडिया का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, मीडिया की तनकीद काफ़ी रहती है। लास्ट टाइम जो रहे हैं वो लास्ट टाइम इस वजह से रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो टफ हो गया। लेकिन अब चांस तकरीबन 1 साल से खेल नहीं रहे, 1 साल से टीम का हिस्सा नहीं है, खेल नहीं रहे। उसके अलावा सऊद शकील डेफिनेटली होंगे उनकी, और सऊद शकील का मुझे मुश्किल लग रहा है। आप कह रहे हैं कि रहेंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, उनका टेस्ट टीम के इंपॉर्टेंट जो है वो रुकना है। टेस्ट में तो वो हैं, और टेस्ट में मुझे लगता है उनकी कैटेगरी भी प्रमोट हो सकती है। लास्ट टाइम वो डी में थे, तो इस बार वो बी तक भी जा सकते हैं, खासकर आपने रिसेंटली जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देखी रेड में। उसके अलावा शान मसूद डेफिनेटली, इनको भी चांसेस है कि इस दफ़ा दोनों के मिल जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात नहीं, दोनों के मिलने की वजह भी क्या है वो भी ज़रा बता देना। मिकी आर्थर, खैर आगे हम मिकी आर्थर की आंख का तारा है। वाइट बॉल की तरफ अगर आएँ तो फ़खर जमान को मिल रहा है, शदाब को मिल रहा है, हारिस रऊफ़ की कैटेगरी प्रमोट हो रही है, हारिस को ए में आएंगे, चांस है यूरोप में जाने के। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ इनको मिल रहा है। उसके बाद जो अगर हम देखें, आसफ़ अली आउट हो रहे हैं, हैदर अली आउट हो रहे हैं, खुशदिल शाह आउट हो रहे हैं, वसीम जूनियर को मिल रहा है,
शाहनवाज धानी के चांस हैं। नहीं, इनको मिलेगा, इनको तो मिलेगा, चाहे डी कैटेगरी हो, लेकिन जी, इनको मिलेगा। उस्मान कादर भी आउट हो रहा है, जाहिद भी आउट हो रहा है। अगर इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाएं, उसमें अली उस्मान, ये लड़का बाद में गायब भी हो गया, इसने ये 2 टाइम का और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी इस पर गायब हो रहा है। तो कायदे आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर रहा है, गायब हो रहा है। हसीबुल्ला, इसके भी ये इमर्जिंग में तो पक्का है, ठीक है, क्योंकि इसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ये टीम के लिए भी अभी रिसेंटली। तो ये आमिर जमाल के बारे में क्या कहते हैं? आमिर जमाल भी इस बार कैटेगरी में, उनको शायद इमर्जिंग में शामिल किया जाए। चांस है कि इमर्जिंग में उसे शामिल कर लिया जाएगा। साइम अयूब आ रहा है, साइम अयूब भी आ रहा है, उसके अलावा वो आ रहा है, ज़मान आ रहा है, और इसके अलावा एहसानुल्लाह। मतलब इस बार जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें ज़्यादातर बॉलर्स आ रहे हैं, बल्कि बैटर्स उसमें से बहुत कम नजर आएंगे। मोहम्मद हारिस जो है इमर्जिंग से अब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको भी हुरैरा रहेगा, कासिम भी रहेगा, सलमान अली आगा जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। चलें जी, ये आपने सुना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहा है और कौन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से इस बार उड़ने जा रहा है। अलबत्ता जो दोनों कैटेगरी जिनको मिलती है उसमें से कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, वो बदस्तूर दोनों कैटेगरीज़ में रहेंगे। उनको रेड बॉल कैटेगरी में भी रखा जाएगा और वाइट बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा जाएगा। मतलब उनकी दोनों जो 5 उंगलियाँ हैं वो तो घी में हैं। साथ साथ हसन अली हैं, लास्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है BPCB का, उसमें हसन अली को दोनों कैटेगरीज़ के अंदर रखा गया था। इस बार हसन अली डिमोट होंगे, उनको सिर्फ एक कैटेगरी मिलने का इम्कान है, और वो कैटेगरी कौन सी होगी वो बाद में अनाउंस होगा। लेकिन उसके साथ साथ नसीम शाह, हारिस रऊफ़, इनकी कैटेगरी ज़ाहिर सी बातें इंप्रूव होंगी, उनको ऊपर की कैटेगरीज़ में लाया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम एक कैटेगरी में जिनको दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उसमें एक प्लेयर का इजाफा होगा। अब वो खुशनसीब प्लेयर कौन सा होगा उसका अभी तक हमारे पास खबर पहुंची नहीं है। अलबत्ता ये 3 खिलाड़ी तो पक्के हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको दोनों कैटेगरीज़ मिलेंगी। और इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तकरीबन लास्ट टाइम जैसे 10% इजाफा हुआ था मैच फीस में भी, और इस बार तकरीबन 15% इजाफे का इम्कान है। इसके बारे में अब PCB बहुत जल्द प्रेस रिलीज़ भी करेगा, उसमें भी जो खबर आएगी हम आपको बताएंगे साथ साथ।